हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 करूँगी। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये जितने क्वेश्चन दे रखे हैं इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में निकालना है और बताना है कि इसमें जो डेसिमल है वो किस टाइप के डेसिमल है। तो करते हैं हम स्टार्ट। नंबर 1, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। इसको जो अभी भी 100 से डिवाइड करूँगी मैं तो 0.36 आ जाएगा। इसमें रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस टाइप के डिसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डिसिमल। इस टाइप के डिसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। मैं सिर्फ टर्मिनेटिंग लिखूंगी। इस टाइप के डिसिमल को टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सेकेंड है 1/11। अब मैं 1 को 11 से करूँगी। 11 से करूँगी तो 1 है तो नहीं जाएगा, यहाँ मैं डेसिमल दूंगी, फिर यहाँ 0 दूंगी, फिर नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 दूंगी, यहाँ 0 होगा तो 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 99। 10 में से 9 गया 1, ये कट जाएगा। फिर यहाँ 1 है, एक डेसिमल का तो एक 0 आ ही जाएगा, लेकिन फिर मैं एक 0 दूंगी तब जा कर के यहाँ पे एक और 0 होगा, फिर ये 9 बढ़ जाएगा, तो फिर ये 99 आएगा। तो ये 1 हो जाएगा और फिर ये कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ जो है हमारा ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है, ये हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा। तो ये हमारा और बार बार इसका ये जो है रिपीट हो रहा है 0.0909। इसको हम लिख सकते हैं 0.09। हमारा 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पर हम बार लगा देंगे। तो इस टाइप के हम डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये इस सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये फिर 1 है, फिर मैं इसको करूँगी, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर शुरू करूँगी, फिर 1 आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा किस टाइप का डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग, क्योंकि इसमें जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 4 1/8। 8 4 जा 32 1 33/8। मैं 33 को डिवाइड करूँगी 8 से। यहाँ 8 4 जा हो जाएगा 32। पॉइंट इन दूंगी, यहाँ 0 हो जाएगा। 1 बार ले जाऊंगी, 8 2 बचेगा, फिर पॉइंट का 0 दूंगी, 8 2 जा 16 हो जाएगा। 4 बचेगा, फिर पॉइंट है तो 0 दूंगी, 8 5 जा 40 हो जाएगा। इसमें हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा। 4.125 हमारा आंसर हुआ ना। इसमें रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा 3/13। इसको भी मैं करती हूँ, 3 को 13 से करती हूँ। इसमें 3 है तो पॉइंट दूंगी, एक 0 होगा, तो यहाँ 2 बार ले जाऊंगी। 13 2 जा 26। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, ये 2 2 कट जाएगा। फिर यहाँ मैं क्या करूँगी? एक डेसिमल है तो 0 दूंगी। 13 3 जा 39 हो जाएगा। फिर ये 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 4, ये कट जाएगा। यहाँ 1 बच गया, और तो क्या करेंगे अब हम? यहाँ डेसिमल का तो 0 आ ही जाएगा,
लेकिन ये 10 और 13 नहीं जाएगा, तो फिर मैं यहाँ एक ज़ीरो ले लूँगी और फिर मैं यहाँ एक ज़ीरो लगा दूँगी। जब ज़ीरो लगा दूँगी तो फिर मैं इसको ले जाऊँगी 7 बार। 13 7 जो होता है 91, 10 में से 1 गया, 9 बचा। ये 9 9 क्या हो गया, कट हो गया। डेसिमल का क्या है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब मैं 13 को ले जाऊँगी 6 बार, तो 13 6 जा होता है 78 के। अब 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 7 गया 1 बचेगा। डेसिमल का हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। फिर मैं इसको 9 बार ले जाऊँगी। 9 बार जब मैं ले जाऊँगी तो 9 3 जा 27 का 7 और 11, 10 में से 7 गया 3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ हमारा 3 फिर आ गया, फिर से ये क्या होगा, अब रिपीटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.2307669। ये न, अब फिर से मैं जब इसमें करूँगी, फिर मैं यहाँ 0 लगाऊंगी तो फिर ये रिपीटिंग होना शुरू हो जाएगा 2307669। फिर तो इस पर मैं क्या करूँगी, ये बार लगा दूँगी, क्योंकि ये फिर से रिपीट हो जाएगा, ये फिर से रिपीटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो और ये सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, फिर ये करेंगे, फिर ये 3 आ जाएगा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2/11। यहाँ मैं 2 को 11 से करूँगी, तो यहाँ 2 से नहीं जाएगा, यहाँ डेसिमल दूंगी तो ये 0 हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया 9 बचा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ डेसिमल का 0 दूंगी तो 11 8, यहाँ 88 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, फिर ये कट जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर मैं यहाँ डेसिमल का 0 दूंगी, फिर ये इसको मैं ले जाऊंगी, यहाँ फिर मैं 0 दूंगी, फिर मैं 1 बार ले जाऊंगी। 10 में से 1 गया 9, फिर ये 0, फिर ये 8 बार जाएगा। तो ये डेसिमल क्या हो रहा है, ये 0.1818, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस पे बार 18 बार बार रिपीट है, उस पर बार लगा देंगे। तो ये हमारा डेसिमल किस टाइप का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ये डेसिमल किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। और हम आपको बता चुके हैं कि रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी होता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलते हैं। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 में है 329/400। इसको मैं आसानी से करूँगी। पहले क्या करूँगी, 329/4 मल्टीप्लाई 100 कर दूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, 329/4 मल्टीप्लाई 1/100। पहले मैं 4 से इसको करूँगी, 329 को पहले 4 से किया जाए तो 4 8 जा 32, ये कट जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 में 8 गया 1, यहाँ डेसिमल देके 0, 4 2 जा 8, फिर यहाँ 0 डेसिमल है, 4 5 जा 20, तो ये कट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 82.25 जब मैंने 4 से किया।
और मैं इस तरह इसको फ्रैक्शन को तोड़ के कर रही हूँ कि 100 को अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 करेगा, इसलिए मैंने बाइफरकेट कर दिया ताकि करने में आसानी होगा। अब 1/100, और जब मैं 100 से इसको डिवाइड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा 8, 2 और 5, और ये हमारा जो डिसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें जो है रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये हमारा जो होगा ये टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7, क्या आप जानते हो 1/7 इक्वल टू 0.142857, उस पर बार लगाओ। कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/7 ये 0.142857 दिया हुआ है, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ये डिसिमल एक्सपेंशन 2/7 इसको बगैर लॉन्ग डिवीज़न किए हुए, क्या आप इसे निकाल सकते हो? इफ सो हाउ, यदि हाँ तो कैसे? तो इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं, बनाते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 2/7 ये हमें निकालना है, इसको बगैर लॉन्ग डिवीज़न के ही निकालना है। हम जानते हैं इस क्वेश्चन में दे रखा है 1/7 ये बराबर है 0.142857, और इस पे बार लगा हुआ है। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, 2 को यहाँ 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 1/7 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, अब ये 2 मल्टीप्लाई 0.142857, अब मैं 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी, जैसे 142,857, यहाँ डिसिमल है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, 2 से 1 जा 14 का 4, 1 5 4 जा 5 2 5 जा 10, 10 1 11, 11 का 1 यहाँ 1 रहे, 8 2 जा 16 1 17, 17 का 7 यहाँ 1, 2 2 जा 4 अब 1 5, और 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। तो ये हमारा आ गया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया 0.285714, और इस पर हम बार लगा देंगे तो हमारा बगैर लॉन्ग डिवीज़न किए हुए आ गया, और यही हमारा आंसर है 2/7 का, ये आंसर है। अब हम आते हैं 3/7 पे, 3/7 पे, 3/7 पे भी हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि जब हम 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3/7 हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू उसने दे रखा है तो मैं रख दूंगी 0.142857। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.142857, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 7 3 जा 21 का 1 यहाँ 2 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 16 17 का 7 यहाँ 1 हो जाएगा, 8 3 जा 24 अब 1 5 हो जाएगा, 8 3 जा 24 अब 1 5 में 24 अब 1 25, 25 का यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 7 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 7 8, 4 3 जा 12 का 2 और यहाँ 1 और 3 1 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.428571, इस पे बार लग जाएगा, तो ये हमारा 3/7 का आंसर होगा। अब हम आते हैं 4/7 पे, मैं आप लोगों को पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग बना सको आराम से। 4 मल्टीप्लाई 1/7, ये 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4/7 आ जाएगा। अब यहाँ करूँगी 4 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू दे रखा है 0.142857। अब मैंने ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, आप समझ गए होंगे मैंने ये मल्टीप्लाई कर गए, इसको मल्टीप्लाई मैं जब मैं करूँगी तो ये हमारा आ जाएगा
5 7 1 4 2 8। अब फिर भी मैं इसको करके दिखा दे रही हूँ। 0.142857, ये मैं 4 से करूँगी। 7 4 जा 28, यहाँ 2, 5 4 जा 20 20 या 22 का 2, यहाँ 2, 8 4 जा 32 32, 4 8 जा 32 32 33 34, यहाँ हो जाएगा 3 4 2 जा 8 8 9 10 11, 11 का 1, यहाँ 1, 4 4 जा 16 और 1 17, और यहाँ 1 17 का 7, यहाँ 1 4 और 1 5। ये हमारा इतना आ गया। इतना तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बनाते हैं 5/7। 5/7 ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/7, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0.142857, और मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख रखा है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.714285। ये मैंने पहले से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है और गलती होने का भी चांस होता है। तो इतना आ गया हमारा 5/7। अब आते हैं 6/7 पे। अब 6/7 को भी हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7, और 6 मल्टीप्लाई 1/7 हमारा है 0.142857, और मैंने इसको भी मल्टीप्लाई करके रखा है तो 0.857142। आप लोग मल्टीप्लाई करके ज़रूर एक बार देखोगे, इससे आप लोगों का बेस मजबूत हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है और फिर गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। 6/7 ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हें हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में करना है, और जहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0.6 पे बार लगा हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको लिखते हैं 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 0.6 पे बार, 6 पे बार नंबर 1 पे बार है, ये कितना है 6 पे बार है, तो इसका मतलब है 6 जो है हमारा रिपीटिंग हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 और इस पे बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है रिपीट हो रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो वन, क्योंकि ये तो रिपीट होता ही जाएगा तो इसलिए एंड सो वन, और इसको मैं मान लूँगी इक्वेशन फर्स्ट। चूँकि ये रिपीट 1 बार हो रहा है, इसको मैं इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये 1 बार रिपीटिंग हो रहा है। अगर ये 2 बार रिपीट होता है तो 100 से मैं करती, अगर 3 बाई करता है तो मैं 1000 से करती। ये मैं आप लोगों की याद रखने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से निकाल सको। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 10x ये बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.6666 एंड सो वन। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 10x ये बराबर, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर इधर आएगा 6.6666 एंड सो वन, और इसको मैं मान लूँगी इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दूँगी। सबट्रैक्ट, ये बहुत आसानी से बनने वाले क्वेश्चन हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं 10x माइनस x इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो वन। मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि ये तो बार लगा हुआ है, माइनस
0.6666 एंड सो ऑन। तो ये 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा 6 के। ये मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दे रही हूँ। 666 0.6666 0.6 इतना आ रहा है। तो ये हो गया 6 के। x इज इक्वल टू 6/9 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 2/3 के। x इज इक्वल टू 2/3 के और ये हमारा आंसर हो गया p/q में, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका 3 का 2 नंबर क्वेश्चन ये है 0.47। यहाँ 7 पे बार लगा हुआ है क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है। तो इसको भी हम बनाएंगे लेट x इज इक्वल टू 0.47। 7 रिपीट हो रहा है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.477777 एंड सो ऑन। इसको मैं मान लूँगी इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगी, ये 1 बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। तो 10x हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.477777 एंड सो ऑन। 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.7777। जब मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 नंबर आगे आ जाएगा, डिसिमल 1 नंबर के बाद लगेगा। इसको मैं मानूंगी इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट इस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x, ये हो जाएगा 4.7777 माइनस 0.47777, ये हो जाएगा 9x, ये बराबर हो जाएगा 4.3 के। कैसे हो जाएगा 4.3? 4.7777 को 0.4777 तो 0003, ये इतना आ रहा है हमारा। तो ये 4.3 x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से डिसिमल हटा दूँगी तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 43/9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 3। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, 3 का 3 क्वेश्चन है 0.0001। इस पे तीनों पे बार लगा हुआ है, इस पे 3 पे बार लगा हुआ है। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001। इस पे तीनों पे बार लगा हुआ है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001 001 001 और एंड सो वन। और इसको मैं मानूंगी इक्वेशन फर्स्ट। इस पे 3 नंबर पे बार लगा हुआ है, इसको इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाइंग 1000 से, सॉरी 1000 इसमें 3 नंबर में है तो मैं 1000 से करूँगी। 2 नंबर पे बार होता है तो 100 से करती, 1 नंबर पे था तो मैंने 10 से किया। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 बोथ साइड। अब ये 1000x हो जाएगा हमारा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 1.001001 और ये हमारा हो जाएगा एंड सो वन इक्वेशन सेकंड। इसमें 3 नंबर पे बार था तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 2 नंबर पे अगर बार होता है तो 100 से करते हैं और 1 नंबर पे था तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट करूँगी। अब ये हो जाएगा 1000x माइनस x, ये हो जाएगा 1.001 001 001 एंड सो वन माइनस 0.001 001 001 एंड सो वन। ये हो जाएगा 999x, ये बराबर हो जाएगा 1 के, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/999 के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने क्लास 9 का मैंने 3 क्वेश्चन ही इसमें बनाया है इस वीडियो में। अगर मेरे बनाने में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।